हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा इस वीडियो सेशन का जो चर्चा का जो विषय होगा वो होगा जैन धर्म। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो सेशन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा था। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। वैसे तो प्राचीन भारत से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत से यदि कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये दो चैप्टर्स है, ठीक है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनसे सवाल आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। जीके का चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट हो, स्नातक हो, चाहे जिस लेवल के बारे में हम बात करें, सभी लेवल के एग्जाम्स के लिए ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सीधे जैन धर्म पर बात करते हैं। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसमें सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ जाते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितनी थी। तो तीर्थंकर की संख्या थी 24। इसमें जो प्रथम जो तीर्थंकर हुए वो थे आपके ऋषभदेव, ठीक है ना, ऋषभदेव। देखिए, दो तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है ना। दो तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जिनका जिक्र जो है ना ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऋषभदेव, इनके बारे में एक बात हम लोग जान लेते हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है ना, ये दो ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर हुए जिनका चर्चा जो है ना, वो जिनका उल्लेख है ना ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है या इनका उल्लेख मिलता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऋषभदेव के बारे में बस इंपॉर्टेंट बात आप इतना जान लीजिए कि इनका जो प्रतीक था, सिंबल था, वो बुल सांड था, ठीक है ना। चलिए, ऋषभदेव के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये है कि ऋषभदेव का प्रतीक है ना बुल या सांड, आप इसको कहिए, ठीक है ना। चलिए, सांड है। चलिए, अब हम आते हैं। देखिए, वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन सिर्फ दो तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में ही ऐतिहासिक विवरण हमें मिलता है। यानी कि इतिहास में जो भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं डिटेल रूप से, वो पार्श्वनाथ और वो महावीर के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। चलिए, पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हुए। चलिए, ये 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। चलिए, इनके बारे में पहले इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो था 8th सेंचुरी बीसी में, ठीक है ना। 8वीं सदी बीसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, 6ठी सदी में महावीर का जन्म हुआ और 8वीं सदी बीसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इनका जो जन्म स्थल जो था वो काशी था। इनका जो जन्म स्थल था वो काशी था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। चलिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक गिरिडीह जिला में, झारखंड के गिरिडीह जिला में एक जगह है सम्मेद शिखर। इस पर पार्श्वनाथ से ये जुड़ा हुआ जगह है और ये जैनों के लिए एक सिद्धस्थ एक क्षेत्र है, ठीक है ना। पारसनाथ की पहाड़ी पर सम्मेद शिखर स्थित है। चलिए, तो इनसे जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, पार्श्वनाथ ने, ठीक है ना, पारसनाथ की पहाड़ी रांची के पास है, पारसनाथ की पहाड़ी पर तपस्या किए थे, ठीक है ना। चलिए, और गिरिडीह जिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गिरिडीह जिला में, जो कि झारखंड में है, गिरिडीह जिला में, ठीक है ना, सम्मेद शिखर एक जगह का नाम है। सम्मेद शिखर जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र ये जगह है, ठीक है ना। सम्मेद शिखर स्थित है जो कि पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्थित है जो कि पार्श्वनाथ से जुड़ा है, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म मानने वालों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक, देखिए, ऋषभदेव का प्रतीक जो था वो बुल था। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है, इनका जो प्रतीक है वो क्या है, स्नेक है, सर्प है। इनका जो प्रतीक है वो स्नेक है, ठीक है। चलिए, पार्श्वनाथ ने चातुर्यान नामक एक धर्म का विकास किया था, ठीक है ना। और जो महावीर के माता पिता इस धर्म के जो भी विचारधारा थे उससे वो प्रभावित थे। तो इनके द्वारा चलाया गया जो धर्म था, आप ऐसे समझिए, चातुर्यान धर्म का विकास
ठीक है ना। चलिए, पार्श्वनाथ ने किया था, पार्श्वनाथ ने किया था। तो पार्श्वनाथ से संबंधित इतनी बातें आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा इस वीडियो सेशन का जो पूरा जो फोकस है वो महावीर पर है। चलिए, अब हम लोग महावीर के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इनका पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान इनका जो था वो वैशाली जिला में था, ठीक है ना। वैशाली जिला के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए, कुंडग्राम एक जगह है, ठीक है ना, वैशाली जिला में, जहां पर इनका जन्म हुआ था। चलिए, अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था त्रिशला, ठीक है ना। इनके माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी सम्राट चेटक की वो बहन थी, ठीक है ना। तो त्रिशला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं। चलिए, त्रिशला है ना, इनकी जो माता थी, ठीक है ना, वो क्या थी? तो वो लिच्छवी सम्राट, लिच्छवी सम्राट, ठीक है, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। चलिए, इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का जो नाम था, सॉरी, चलिए, इनकी जो पत्नी, जो इनका जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा। चलिए, इनकी जो पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शना। ये सब महावीर से संबंधित बातें हैं। इनका जो प्रतीक, इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक जो है वो सिंह है, ठीक है ना, लायन। चलिए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये महावीर से संबंधित है। महावीर ने किस उम्र में अपने गृह को त्याग दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए? तो चलिए, गृह त्याग किस वर्ष में किए थे? ये गृह त्याग, ये चलिए, इनके गृह त्याग का जो वर्ष था, महावीर के जो गृह त्याग का वर्ष था, 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है ना। और 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, ठीक है ना, 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है ना, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे, कंफ्यूजन नहीं होना है। और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनको ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल था, इनको जो ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल था, ठीक है ना, चलिए, वो था रिजुपालिका नदी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। रिजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है ना, साल वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनका तब उम्र था 42 वर्ष, तब इनका जो उम्र था 42 वर्ष। चलिए, इनका देहांत कहाँ हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था वो पावा में हुआ था, ठीक है ना, पावा में हुआ था, 72 वर्ष के उम्र में हुआ था। और इस घटना को, है ना, इनके देहांत की घटना को क्या कहा गया था? निर्वाण कहा गया था। चलिए, अब हम बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे वो और क्या क्या कहे गए, उनको और क्या क्या नाम पड़ा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, सॉरी, महावीर क्या क्या कहलाए? तो ये कहलाए अरहंत। अरहंत का मतलब क्या होता है? योग्य। पहले आप ऐसे समझिए, इनको क्या क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिन का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो, ठीक है ना, वह जो अपने इंद्रियों पर विजय पाया हो उसको जिन कहते हैं, पाया हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये जैन धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जिन किसको कहते हैं। तो जिन वो है जो कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाया हो, ठीक है ना। अरहंत किसको कहते हैं? योग्य या पूजनीय को ना अरहंत कहते हैं। ये सब मतलब महात्मा बुद्ध को नाम दिया गया था। इनको और नाम दिया गया था निर्गंथ, ठीक है ना। इनका एक और नाम दिया गया था निर्गंथ। चलिए, निर्गंथ कौन होते हैं? है ना, जो बंधन मुक्त होते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति अगर बंधन मुक्त हो जाए तो वो निर्गंथ कहलाता है। तो इनको नाम क्या क्या मिला? इनको नाम मिला अरहंत, चलिए, जिन और निर्गंथ।
केवलिन या केवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जैन धर्म से रिलेटेड, है ना, केवलिन या केवल, है ना, दोनों में से हम कोई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये किसको कहते हैं, केवल किसको कहते हैं, केवलिन किसको कहते हैं, पूर्ण ज्ञान जिसने पा लिया हो, है ना, उसको केवलिन कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान पाया हो, जिसने पूर्ण ज्ञान पाया हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे केवल। केवल का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। अगर हम केवल केवल के बारे में बात करें तो पूर्ण ज्ञान को ना केवल कहते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें महावीर से संबंधित है। चलिए हम लोग बात को और देखते हैं कि इनके शिष्य कौन हुए। तो इनके शिष्य जो हुए वो जामिल हुए। बाद में इन्होंने ही महावीर का विरोध करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना। इनके शिष्य जो हुए वो जामिल हुए थे, ठीक है ना। इनके जो शिष्य थे वो जामिल हुए थे, और जामिल ही सबसे पहले विरोध करने वाले, महावीर का विरोध करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट बात उठता है, क्वेश्चन राइज होता है कि महावीर का विरोध करने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन थे। तो इनका पहला ही शिष्य इनके पहले विरोधी साबित हुए, ठीक है ना। ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने है ना महावीर का विरोध किया था, महावीर का विरोध किया था। चलिए, सारी बातें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे देखते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है वो क्या क्या है, उनको क्या कहा जाता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैन धर्म के जो साहित्य है ना, इसको आगम कहा जाता है। आगम क्या है ना, जैन धर्म में आगम क्या है। तो जैन धर्म के साहित्य को ना आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को, चलिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलिए, अब जैन साहित्य में कौन कौन से आगम है, तो आगम में क्या क्या शामिल है। तो इसमें आगम में क्या क्या शामिल है भाई, इसमें 12 अंग, चलिए थोड़ा सा देखा जाए, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, ये सब आगम के हिस्से हैं, ठीक है ना। आगम में क्या क्या शामिल है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगम में क्या क्या शामिल है, 12 अंग। जैन धर्म में कितने अंग हुए, तो 12 अंग। कितने उपांग हुए, 12 उपांग। कितने प्रकीर्ण हुए, 10 प्रकीर्ण। कितने छंद सूत्र हुए, तो 6 छंद सूत्र। ये सारी बातें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो 4 मूल सूत्र, इसमें 4 जो हुए वो मूल सूत्र हुए, ठीक है ना। फिर अनुयोग सूत्र, सॉरी, फिर क्या हुए, अनुयोग सूत्र, ठीक है ना, तथा नंदी सूत्र हुए, तथा नंदी सूत्र हुए। ये सब मिला करके ये क्या बनाते हैं, ये सब मिला करके आगम का निर्माण करते हैं। आगम किसे कहा गया है, तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैन जो धर्म के जो साहित्य हैं ये किस भाषा में लिखे गए, तो ये लिखे गए थे प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है ना। लिपि जो था वो अर्धमागधी लिपि था और जो भाषा तो जो प्राकृत था। महात्मा बुद्ध ने भी अपने, देखिए महात्मा बुद्ध में और सॉरी महावीर में और महात्मा बुद्ध में क्या अंतर है। महावीर जो थे उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए, प्रवचन दिए, वो प्राकृत भाषा में दिए। महावीर जो थे, सॉरी महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने अपने जो भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। यही कारण था कि अपने समय में बौद्ध धर्म काफी तेजी से बढ़ा वर्ल्ड वाइड। ठीक है कि भारत में उसका विकास नहीं हो पाया जो होना था, लेकिन ये विश्वव्यापी एक धर्म बन गया। जबकि महावीर का जो जैन धर्म था एक सीमा में ही, एक सीमित क्षेत्र में ही वो सीमित रह गया। उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। जो प्राकृत जो भाषा है वो एक स्कॉलरली लैंग्वेज है, वो विद्वानों की भाषा है। जबकि जो पाली भाषा जो थी ना अपने समय के, ये आम बोलचाल की भाषा थी। तो महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था और इस कारण से वो काफी स्प्रेड हुआ। जबकि जो महावीर ने है ना प्राकृत भाषा को चुना अपने उपदेश का माध्यम, ठीक है। और ये कुछ विशेष लोगों तक ही ये जानकारी थी, इसलिए इस धर्म का ज्यादा फैलाव नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि जो जैन जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया। तो जैन साहित्य जो है ना, इंपॉर्टेंट बात है, जो जैन साहित्य है, जो जैन साहित्य ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। अच्छा, भाषा में लिखा गया। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है
लिपि क्या था जिस लिपि में लिखा गया, और लिपि का जो नाम था वो अर्धमागधी था, ठीक है ना। अर्धमागधी जो था वो लिपि का नाम था, अर्धमागधी लिपि में लिखा गया। तो ये सारी बात इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग को कुछ देख लेते हैं। महावीर ने पंच महाव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये पंच महाव्रत ये जैन मुनि जो थे, जैन भिक्षुक थे, उनको पालन कठोर रूप से करना था। देखिए जैन धर्म में दो तरह के दर्शन दिए गए महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में दो तरह के मतलब उपदेश दिए गए। एक था भिक्षुक के लिए, तो वो कठोर पालन करना था, और एक जो गृहस्थ जो थे, वो जो जैन धर्म को अपनाते थे, उनके लिए थोड़ा सा सरलता है ना, चीजों को सरल बनाया गया। तो देखिए पंच महाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महाव्रत में क्या क्या शामिल है इस चीज को देख लेते हैं। पंच महाव्रत, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें सबसे पहला देखिए, जैन धर्म में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक, जैन धर्म में जो सबसे अधिक जोर दिया गया वो अहिंसा पर जोर दिया गया। मतलब कि वो माना ये गया कि सजीव निर्जीव हर चीज में आत्मा है, और मतलब कहने का मतलब है कि इस पर अहिंसा पर जो ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया, सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया गया। शायद यही कारण था कि जैन धर्म जो था वो कृषकों द्वारा नहीं अपनाया गया। कृषकों ने इस धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि खेती के दौरान कीड़े मकोड़े मरना स्वाभाविक है, इसलिए जैन धर्म को सबसे ज्यादा अपनाने वाले व्यापारी वर्ग थे, ठीक है। चलिए तो पंच महाव्रत कौन क्या क्या थे। अहिंसा, पहले आप ऐसा समझिए, महावीर ने क्या क्या दिया, तो अहिंसा। चलिए इसके बाद था अमृषा। अमृषा का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना। अमृषा का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना, ये अमृषा का मतलब हुआ। जो तीसरा जो था वो था अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना। अचौर्य है ना, मतलब चोरी नहीं करना। इसके बाद था पंच महाव्रत में एक हुआ अहिंसा, दूसरा हुआ अमृषा, तीसरा हुआ अचौर्य। चलिए चौथा की हम मूव करते हैं, तो उसमें तो अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है, धन संचय नहीं करना है ना। जैन धर्म में धन संचय नहीं करना है। धन संचय धन संचय नहीं करना है ना, उसको अपरिग्रह कहा गया। और जो पांचवा जो था वो था ब्रह्मचर्य, और जो पांचवा था ना वो था ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। देखिए इसमें जो चार जो थे, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य और क्या कहते हैं अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। पार्श्वनाथ ने भी ये चार कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन महावीर ने उसमें क्या जोड़ा, तो महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, जो पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसमें महावीर ने उसमें क्या ऐड किए है ना, क्या अहिंसा ऐड किए, क्या उन्होंने अस्त्य ऐड किए, नहीं, उन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया। तो इसलिए इसको कहा गया पंच महाव्रत। जो जैन मुनि थे उनके लिए ये कठोर रूप से पालन करना था, और जो गृहस्थ जो जीवन जीने वाले जो जैन धर्मावली थे, उनको थोड़ा सा सरल, उनके लिए चीजों को थोड़ा सा सरल बनाया गया। अनुव्रत, देखिए देखिए इसमें क्या लिखा गया, महाव्रत जो है, इसमें ये इसका नाम अनुव्रत भी है। तो अनुव्रत का संबंध किससे है, एकदम डायरेक्ट सवाल आता है, अनुव्रत का संबंध जो है वो किससे है, तो अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। यही चीज अनुव्रत है, किसके लिए, जो गृहस्थ जो जीवन जीने वाले जो जैन धर्मावली के लोग हैं, ये उनके लिए। अनु का मतलब छोटा, और महा का मतलब बड़ा। जो बड़ा हो गया वो जो कठोर नियम बन गया, वो जैन भिक्षुकों के लिए, और जो अनु रह गया वो गृहस्थ जैन धर्म वासियों के लिए, ठीक है ना। तो अनुव्रत का संबंध किससे है, तो अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जैन धर्म में जिन किसको कहा गया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। केवलिन का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवलिन कहते हैं या केवल्य कहते हैं। ये सब चीज जैन धर्म से है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात को देखते हैं स्यादवाद। देखिए जैन धर्म से एक और रिलेटेड है स्यादवाद। ये सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। स्यादवाद है ना, इसका संबंध भी जैन धर्म से है, इसका संबंध भी जैन धर्म से है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैन धर्म से है। चलिए हम बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए महावीर के मृत्यु के बाद, जब महावीर का जब देहांत हो गया था, ठीक है ना, इनका देहांत वर्ष कौन था,
चलिए महावीर का देहांत वर्ष देख लेते हैं। महावीर देखिए, महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी में हुआ था और इनका जो देहांत हुआ था ना वो 463 बीसी में हुआ था। सॉरी 463 नहीं था, वो 468 बीसी में हुआ था। इनका जो देहांत हुआ था वो 468 बीसी में हुआ था। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में इन्होंने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है ना। और उस घटना को निर्वाण कहा गया। निर्वाण, जैन धर्म में निर्वाण क्या है, तो महावीर के शरीर त्यागने की घटना को निर्वाण कहा गया है। चलिए, जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैन धर्म में है ना महावीर द्वारा शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जैन धर्म से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग आगे बात देखते हैं कि जब महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है ना। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक था आपका श्वेतांबर और एक था दिगंबर, ठीक है ना। चलिए, तो जो जैन धर्म जो था वो दो भागों में टूट गया, है ना। महावीर के मृत्यु के बाद एक आपका श्वेतांबर, ठीक है ना, ये श्वेत कपड़ा पहनने वाले थे। श्वेतांबर जो थे ये श्वेत कपड़ा पहनने वाले थे और जो दिगंबर थे ये नग्न रहने वाले थे। तो चलिए, श्वेतांबर के जो ये क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, है ना। श्वेतांबर के जो प्रतिपादक थे, जो प्रवर्तक थे, उनका नाम था, ठीक है ना, स्थूल भद्र। चलिए, और जो दिगंबर के जो थे वो थे भद्रबाहु। इनका जो प्रवर्तक का नाम था भद्रबाहु, यानी कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जैन बना और स्थूलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर है ना, ये श्वेत कपड़ा पहनने पर जोर देते थे और जो दिगंबर है ना दिशा को ये वस्त्र मानते थे और ये नग्न रहते थे। चलिए, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैन धर्म में जो होली प्लेसेस है वो कौन कौन से प्लेसेस है, थोड़ा इस चीज को देख लेते हैं। जैन धर्म के जो पवित्र स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो महावीर के जो जन्म स्थान होगा वो पवित्र होगा। जो महावीर का जहां उन्होंने देह त्यागा पावापुरी वो पवित्र होगा। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो चलिए चलते हैं। एक तो अभी समेत शिखर के बारे में बात हुआ है, चलिए, जो कि गिरिडीह में है, ठीक है ना, जो कि गिरिडीह में है। दूसरा देखिए, माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है। ये जैन धर्म वालियों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है ना, ये जैन धर्म वासियों के लिए, जैन धर्म मानने वालों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। चलिए, जैन धर्म वालों के लिए और क्या क्या देखते हैं, वो है उड़ीसा का बाघ गुफा, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंडगिरी, ये सब जैन धर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं श्रवणबेल गोला है ना में, ठीक है ना, गोमतेश्वर, ठीक है ना, की प्रतिमा जो है ना ये बहुत ही, ये जैन धर्म मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है। चलिए देखिए, जैन धर्म में एक जैन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसमें कि आत्महत्या को पाप नहीं समझा जाता है। जैन धर्म में शरीर त्यागने की विधि बताई गई है कि आप भूखे रह करके धीरे धीरे आप अपना प्राण त्यागते हैं। इसको संलेखन विधि कहते हैं, ठीक है ना। संलेखन विधि क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। संलेखन विधि क्या है, ये शरीर त्यागने की विधि है, ठीक है ना। संलेखन विधि शरीर त्यागने की विधि है। इसमें शरीर को कष्ट दे करके शरीर को त्यागा जाता है, ठीक है ना। भूखे सरल भाषा में कहें तो भूखे रहकर मरना जो होता है ना, ये संलेखन विधि होता है। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, उन्होंने अपने शरीर को इसी विधि द्वारा त्यागा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, भूखे रहकर अपने शरीर को, है ना, त्यागे थे। चलिए, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आत्महत्या किस धर्म में पाप नहीं समझा जाता है, तो वह है जैन धर्म। बाकी सभी धर्मों में इसे अपराध का संज्ञा दिया गया है। चलिए, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, महावीर का क्या क्या सिद्धांत था, महावीर का क्या सोच था, ठीक है ना। चलिए, महावीर का पहला सोच ये था कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, एकदम मतलब गौतम बुद्ध की तरह, ठीक है। चलिए, ईश्वर और वेद के अस्तित्व को नकारा, ईश्वर एवं वेद के अस्तित्व ईश्वर और वेद के अस्तित्व को नकारा, ठीक है ना। पहला तो उन्होंने ईश्वर और वेद के अस्तित्व को नकारा। दूसरा देखिए, उन्होंने क्या, कर्म फल पर उन्होंने विश्वास जताया, ठीक है ना। कर्म फल तथा पुनर्जन्म, ठीक है ना, पुनर्जन्म पर विश्वास व्यक्त किया, ठीक है ना। चलिए, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये जैन धर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, हम लोग बात को आगे देखते हैं कि और क्या क्या बात हुई, मतलब महात्मा महावीर स्वामी ने और क्या क्या कहा। तो पहले ना शरीर को कष्ट देने पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, ठीक है ना। शारीरिक कष्ट पर ज्यादा जोर दिए। चलिए, तो बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन में जैन धर्म पर बात इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपका आगे सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दे। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।